अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर टीम बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली मुझे ये लगा है कि आप लोगों को वर्क स्टेशन की चीज़ें कुछ समझ में आ गई होंगी, और शुक्रिया जिन लोगों ने कमेंट किया और जिन लोगों ने फ़र्दर चीज़ें पूछी हैं, मैंने उन लोगों को गाइड कर दिया है। आप भी पूछ सकते हैं और मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ। तो टीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास एक ऐसा बंदा होगा जो जिसके पास जो है इंटरनल कंप्यूटर इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज होगा, जिसे पता हो कि कंप्यूटर्स क्या हो। जो ही कोई इंसिडेंट होगा वो सबसे पहले वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करेगा। तो सबसे पहला पर्सन तो वो आपके पास बन जाएगा। ये मैं जो आपको अभी टीम बता रहा हूँ ये भी मैं बता दूँ कि एक कोर टीम है। मैंने इसके अलावा टीम जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इसके अलावा आपके पास एक टेक्निकल लीड का पर्सन होगा जिसका नॉलेज होगा कि जो आपके पास डिफरेंट जगहों पे आप स्ट्रक हो जाते हैं, जैसे नेटवर्क के ऊपर आप स्ट्रक हो जाते हैं, या आपके पास जो है डाटा किसी और रिमोट लोकेशन पे है तो उसको किस तरीके से गैदर करना है। उसके पास जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, एम्बेडेड हार्डवेयर का और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का, वीडियोस का, सॉफ्टवेयर का, इमेजेस का, ये ओवरऑल एक टेक्निकल लीड पर्सन होगा जो आपको गाइड करेगा। आपके पास एन अनदर पर्सन होगा जो हार्डवेयर में एक्सपर्ट होगा, क्योंकि आजकल जो है आपके पास जो है मोबाइल्स भी हैं, टेबलेट्स भी हैं, आपके पास हार्ड ड्राइव्स भी हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें आपको टूटी हुई मिलती हैं। तो आपके पास ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको इन चीज़ों को, ब्रोकन चीज़ों से डाटा को निकालना आता हो, इन ब्रोकन चीज़ों को ठीक करना आता हो, चिप सेट्स का उसे पता हो, किस तरीके से बोर्ड को आपने ठीक करना है अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाए। तो बेसिकली मोबाइल प्लस टैबलेट प्लस कंप्यूटर काइंड ऑफ हार्डवेयर एक्सपर्ट। तो ये एक बंदा आपके पास जो होगा। देन एक और पर्सन होगा जो सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट होगा। सॉफ्टवेयर का पर्सन एक्सपर्ट इस तरीके से होगा कि उसे जो है इन्वेस्टिगेशन के जो सॉफ्टवेयर हैं उसे यूज़ करने आते होंगे। देन उसको डिफरेंट रिमोट जगहों से डाटा जो आएगा उसका एनालिसिस परफॉर्म करना, मोबाइल से डाटा रिकवर हुआ है उसका एनालिसिस परफॉर्म करना, और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो है मोबाइल्स को क्रैक करना, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, पासवर्ड क्रैकिंग, ये सारी चीज़ें वो कर सकता हो। और ये आपके 3-4 जो कोर टीम मेंबर बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको और कोई टीम रोल्स चाहिए होंगे तो वो आप असाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपको अगर लगता है कि अगर इसके अलावा मुझे जो है स्पेशली जो है इमेज एनालिसिस का एक्सपर्ट अलहदा चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलहदा चाहिए, नेटवर्क का अलहदा चाहिए, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अपनी टीम मेंबर्स को स्मॉल रखें। जितने पर्सन आप कम रखेंगे उतनी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योर होगी और कॉन्फिडेंशियल होगी, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा मसला होता है कि इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो जाती है। तो अगर हम किसी पर्सन को गिल्टी प्रूफ कर रहे हैं तो उस पर्सन को अगर इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो तो बच जाएगा। तो इस वजह से आपने ये चीज़ देखनी है कि टीम मेंबर्स जो हों वो पहले उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई हो, वो नेसेसरी टास्क कर रहे हो, और उनके ऊपर भी साथ आपने नज़र रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने टीम मेंबर्स को ओपन एंड दे दिया कि वो जो मर्ज़ी काम करें, उनके ऊपर भी आपने चेक रखना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो रही हो। आपने जो है प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, और इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक तरीके होते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स की ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके हिसाब से जो है आपकी डिजिटल फोरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट करती हैं। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं करती कि आपने कोई भी ऑफिस खोला वहाँ पे ये काम हो रहा है। देन आपने ये देखना है कि आपके पास एक ट्रस्टेड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होगी, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये तब काम करेगी और आपको हेल्प आउट करेगी अगर आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, या आपको ऐसी स्किल्स की ज़रूरत पड़ गई है कि आपके पास जो है जो आपके टीम मेंबर्स के पास नहीं है, और इन केस जो है मल्टीपल इंसिडेंट्स हो गए हैं तो आपके पास मल्टीपल टीम्स चाहिए होंगी, तो ये इन केस उस आपको टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर सके। तो ये एक छोटी सी आपके पास जो है टीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप बना सकते हैं, और इससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बंदे का काम नहीं है। इफ़ यू थिंक दैट कि आप एक सर्टिफिकेशन पास कर लेंगे एग्जामिनर की या फोरेंसिक एनालिस्ट की और आप कंपनी खोल लेंगे, तो ये आप लोग को सोचना चाहिए कि ये एक बंदे का काम नहीं है। तो टीम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये वीडियो इसके मुताबिक थी। आगे की वीडियो में हम देखेंगे और कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये वीडियो थी यहीं तक। लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें नॉलेज दूसरों के साथ। शुक्रिया।